सभी पत्रकार साथियों को बहुत बहुत बधाई माँ दुर्गा के अवसर पर। और क्षमा भी चाहते कि हमारी आप सबसे लंबे समय के बाद मुलाकात हो रही है। कुछ चुनाव में और दूसरे कारणों से बाहर रहने के कारण आपसे संवाद नहीं हो सका, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। और आज विशेष कर्फ्यू दिलाने का जो कारण था, यह था कि शासन द्वारा सेंसस कराई जा रही है और उसमें वर्तमान में जो देश की आवश्यकता है, देश के लोगों की ज़रूरत है, उसके आधार पर जातिगत गणना आवश्यक है। और एक लंबे समय से मांग की जा रही थी कि जो हमारे संविधान की सामाजिक न्याय की परिकल्पना है, उसके आधार पर सही जानकारी लोगों की होनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ की जो व्यवस्था है और संवैधानिक प्रावधान है कि जो समाज किन्हीं भी कारणों से पीछे रह गया है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे वो दूसरा क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में अगर किन्हीं कारणों से वो पीछे रह गया है, जिन्हें बढ़ने का समान अवसर नहीं मिल पाया है, ऐसे लोगों को आरक्षण के माध्यम से विशेष प्रोत्साहन दे करके उसको देश के प्रगति और विकास में भागीदारी बनाने की व्यवस्था संविधान में है, जिसके तहत आरक्षण का प्रावधान किया गया। और उसी के आधार पर जो आरक्षण की व्यवस्था की गई केंद्र में और मध्य प्रदेश में, दूसरे प्रदेशों में, उस व्यवस्था के आधार पर आरक्षण की शुरुआत की गई। और इसमें चूँकि संवैधानिक प्रावधान नहीं था आर्थिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं, लेकिन ये महसूस किया गया समय की आवश्यकता के आधार पर कि जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से सक्षम हैं, लेकिन अगर आर्थिक रूप से विपन्न हैं, ऐसे लोगों को भी विशेष सुविधा की ज़रूरत है और उस विशेष प्रावधान के आधार पर उनको भी आरक्षण की व्यवस्था की गई। लेकिन आज हो रहा है कि जिसकी जितनी संख्या है, जिस तरह से उनकी सामाजिक और आर्थिक और शैक्षणिक परिस्थिति है, उसके आधार पर जो उनको प्रगति और विकास में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, शासन प्रशासन में भागीदारी मिलनी चाहिए, आज वो भागीदारी उपलब्ध नहीं हो रही है। जो बजट का आवंटन भी होता है, बजट का आवंटन का लाभ भी उनको उस तरीके से नहीं मिल रहा है जिससे उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो, उनके पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था हो, उनके सामाजिक संरचना की व्यवस्था हो। इस तरह की व्यवस्था नहीं हो पाने के कारण जब भी कभी ऐसा प्रकरण सामने सरकार के सामने आता है, न्यायालय के सामने आता है, तो सबसे पहले सबूत मांगा जाता है कि भाई आप किस आधार पर कह रहे हैं, आपका आधार क्या है कि आपकी आबादी इतनी है, इस वजह से इतना मिलना चाहिए। तो उसका कोई प्रामाणिक आधार नहीं है। इस वजह से जरूरी है कि उसका एक प्रमाणित आधार हो, जिसके लिए ज़रूरत इस बात की है कि सेंसस जाति के आधार पर सेंसस कराई जाए, गणना कराई जाए, ताकि उसके आधार पर उनकी जो भागीदारी हर क्षेत्र में सुनिश्चित होनी चाहिए, एक अधिकृत आंकड़ा आ सके, अधिकृत जानकारी सरकार के पास हो, जिसके आधार पर कोई योजना बनती है, कोई प्लान बनता है, कोई नीति बनती है, तो उसके आधार पर बनाए ताकि उसका लाभ उन लोगों को भी मिल सके। इसलिए जातिगत गणना आवश्यक है। इसके आधार पर कहीं पर आज 6% है, कहीं किसी चीज़ में 5% है, किसी में 27% है। तो ये भी एक सुनिश्चित हो सके कि जो किसी वजह से आरक्षण की विसंगति है, वो उस विसंगति को दूर किया जाए और जो उनको वास्तव में जितना आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, वो प्रत्येक वर्ग को आरक्षण का लाभ मिल सके। इसलिए ज़रूरत इस बात की है नए परिप्रेक्ष्य में कि जातिगत गणना कराई जाए। और जो हमारी वर्तमान में सरकार है, ये कराना नहीं चाहती है। ये पिछड़ों की बात करती है और पिछड़ों के अधिक कहीं मंत्री बना करके, कहीं संगठन में ले करके, और ये देश की जनता को कोटा बताने का प्रयास करते हैं कि देखो हमने पिछड़े वर्ग की भागीदारी दी है। लेकिन वो भागीदारी कैसे है? वो पिछड़े वर्ग के लोग होते हैं जो उन नेताओं की जेब के होते हैं, जिनके पिछड़े वर्ग के
जिनके पास गरीबों की कोई आवाज़ नहीं होती है, कोई योजना नहीं होती है, उनके हक अधिकार की लड़ाई लड़ने की कोई हिम्मत और साहस नहीं होता है, वो केवल सरकार की बात का, सरकार के गुणगान करने के अलावा कुछ नहीं करते और समाज को इस रूप में गुमराह किया जाता है। लेकिन जिससे समाज को फायदा होता है, समाज की भागीदारी होती है, वो निर्णय सरकार नहीं कर रही है। वो सेंसस कराने के पक्ष में नहीं है, वो नहीं चाहते कि पिछड़े और गरीबों को उनको पूरा हक मिले, वो नहीं चाहते कि उनकी भागीदारी शासन और प्रशासन में हो, वो नहीं चाहते कि उनके बच्चों की बेटर शिक्षा हो, वो नहीं चाहते कि उनका अच्छा भविष्य हो। इस वजह से उसको उठा करके रखना चाहती है। सभी चाहते हैं कि सरकार को तत्काल जो सेंसस हो रही उसमें इस चीज़ को शामिल किया जाए कि जातिगत गणना कराई जाए। राहुल गांधी ने बड़े हिम्मत और साहस के साथ सारे दुनिया के सामने ऐलान किया कि नहीं, पिछड़े वर्ग का हक और हिस्सेदारी, गरीबों की हक और हिस्सेदारी जो होती है, हमारी सरकार आए तो हम करेंगे, हम सेंसस भी कराएंगे। 50% की जो सीमा है, जो बैरियर लगा हुआ है आज के परिप्रेक्ष्य में, उसको भी हटाने की ज़रूरत है, उसको भी हम हटाएंगे। पिछड़े और गरीबों का जो हक और अधिकार है उसके लिए उन्होंने ऐलान करके कहा कि हम करेंगे। तो उनको हम बधाई देना चाहते हैं उनके साहस के लिए और उनके विचारधारा के आधार पर। अगर ये सरकार नहीं मानती है, ये सरकार सेंसस नहीं कराएगी, तो पिछड़ा वर्ग संगठन सारे लोगों के हक अधिकार के लिए, चाहे पिछड़े वर्ग हों चाहे गरीब हों, जिनको जो आवश्यकता है उसके आधार पर पूरे प्रदेश में आंदोलन किया जाएगा, जनजागृति की जाएगी और उसके माध्यम से सरकार को विवश किया जाएगा कि सरकार इस मुद्दे को माने। ये मुद्दा जाति का मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा वर्ग का मुद्दा नहीं है, बल्कि ये मुद्दा इस देश के उन लोगों के हक अधिकार की है जिन लोगों के मेहनत और परिश्रम के आधार पर ही देश की प्रगति और विकास की आधारशिला रखी जाती है, जिनके मेहनत के आधार पर ही अन्न पैदा होता है, जिनके मेहनत के आधार पर ही इंडस्ट्री पैदा होती है, जिनके मेहनत से लोगों का भविष्य सुरक्षित रहता है। ऐसे हमारे देश की सबसे बड़ी पूंजी है, सबसे बड़ी ताकत है। उनकी ताकत को इग्नोर करके कोई भी देश प्रगति और विकास नहीं कर सकता है। इसलिए समय की आवश्यकता है कि सरकार इस चीज़ को माने कि जाति के आधार पर गणना कराए, आरक्षण की सीमा को बढ़ाए और जो संवैधानिक प्रावधान के आधार पर जो बंदिश है उस बंदिश को हटाए, ताकि इस देश और प्रदेश के गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों को उनका पूरा हक और अधिकार मिल सके, सम्मान मिल सके और वो मुस्तैदी के साथ देश की प्रगति और विकास में अपना योगदान दे सके।